शाबाशिया शाबाशिया। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करें इन विशेष प्रतिभाओं का जो अंधकार में भी रोशनी की गीत लेकर आ रहे हैं। और इसके बोल हैं, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। आमंत्रित करती हूँ श्री अनिल जी बोरा को। मैं अक्सर सोचता था माँ को माँ क्यों बुलाते हैं, माँ का मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे बहुत जल्द समझ आ गया कि माँ वो है जो सब कुछ संभाल लेती है। अपने धुन की पक्की, बिना किसी लाल लपेट के हमेशा मधुर वाणी का उपयोग कर, बिना किसी गहनों के खादी के श्वेत कपड़ों में लिपटी सदैव स्वदेशी वस्त्रों को प्रयोग में लेने वाली लाखों करोड़ों से अलग ऐसी अनोखी अमूल्य मेरी प्यारी माँ को सादर नमन। एक माइंडसेट बन गया था हमारे लिए। दादी साहब हमेशा कहते थे, प्रॉब्लम को पकड़कर मत बैठो, उसका हल खोजो और आगे बढ़ो। हम उनकी सोच के स्टूडेंट्स हैं, उनकी सिंप्लिसिटी के, उनकी हम्बलनेस के। दादू ने सिर्फ हमें बेड टाइम स्टोरीज नहीं दी थी, उन्होंने हमें जिंदगी को देखने का नजरिया दिया था। वो एथिक्स और वो ऊर्जा दी थी जिनसे हम अपने रास्ते खुद बना सकें। क्या हो गया, ये कोई थकने की उम्र है? तुम्हारी उम्र तो 25 घंटे काम करने की है। यू शुड नेवर थिंक और यू शुड नेवर टेल योर माइंड कि आप थक गए हो। आपको बॉडी आपको फिर उस तरीके से ही रिएक्ट करती है। तो थैंक यू दादी सर, एक और आपने लर्निंग जो हमें दी। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के द्वारा जो उपहार अनिल जी ने दिया है मैम को, इससे और ज्यादा खूबसूरत उपहार उनके इस जन्म दिवस और आज के इस कार्यक्रम के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता था। एक बार जोरदार तालियां। साल था 1940, जब भारत की धरती अभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसी साल जोधपुर की नीली हवाओं में और संस्कारों की छाया में एक नन्ही कली ने जीवन की पहली सांस ली। नाम रखा गया सुशीला। मेरे को आशीर्वाद देने, मेरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग आज यहाँ पधारे हैं। और ऊपर जो विराजे हैं उन्होंने मुझे समय समय पर बहुत सहयोग किया है और मुझे प्रेरित किया है और मुझे रास्ता बताया है। D.R. मेहता साहब ने एक संस्था संबल खोली आपके साथ, विंग, वुमन विंग, और उसमें मैंने महिलाओं को रोजगार देना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि महिला की दिक्कत क्या होती है और जो गरीब महिला होती है उसकी दिक्कत क्या होती है। तो मैं उन महिलाओं को कुछ रोजगार देना चाहती थी और आपने मुझे आगे बढ़ने का संदेश दिया। लोगों ने डोनेशन दिया और उसके आधार पर ये काम चल चुका और आज 7,500 महिलाएं को इस तरह का काम दिया जा चुका है। मैंने ये किताब इसलिए लिखी है कि D.R. मेहता साहब ने मुझे कहा था कि तुम अपने अनुभवों को लिखो, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगी। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ ऐसा लिखना नहीं आता, नहीं कि मैं कह रहा हूँ आपको लिखो। तो D.R. मेहता साहब के कहने पर मैंने ये किताब लिखी है। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। She is a mother for every child she cares for. महिला जो कि कईयों के लिए, हम मुझ जैसे कईयों के लिए इंस्पिरेशन है। इन्होंने कितने जीवनों को छुआया। पहली बात तो आज हम बहुत बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण, किसी ने सोचा भी नहीं कि ये सशक्तिकरण की डेफिनेशन तो सुशीला बोहरा जी से स्टार्ट होती है। उस ज़माने में 1962 में किसी ने सोचा होगा
कि एक अकेली महिला अपने पति को खोने के बाद ये स्ट्रगल स्टार्ट करे, अपने पुत्र को लेकर जोधपुर आए, आगे शिक्षा जारी रखे और पुत्र को उच्च शिक्षा तो दे ही दे, परंतु 77 में 2 बच्चों के साथ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे जिन्होंने हजारों नेत्रहीन बालकों के जीवन में रोशनी भर दी। उस नेत्रहीन विकास संस्थान में जाना अपने आप में एक लर्निंग है। ये केवल पुस्तक या कुछ किसी का जीवन चरित्र नहीं, ये उस संघर्ष की, उस हौसले के, उस जज्बे की गाथा है जिसको सुशीला जी ने सहज भाव से जिया है। सेवा को बिना अपने जीवन पर बोझ बनाए हुए और न सेवा का किसी भी तरह का अभिमान किए। तुझे अब ये दिखाना है। जो आपको लगता है कि अभी भी बाकी है? मेरा एक ख्वाब है, मैं दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनाना चाहती हूँ जोधपुर में, और अशोक जी ने इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन कई कारणों से नहीं हुआ। लेकिन मेरी एक बहुत इच्छा है कि जोधपुर में दिव्यांग यूनिवर्सिटी बने और उसमें मुझे वाइस चांसलर शिफ्ट करने का मौका मिले और उसमें रह करके मैं बहुत अच्छा काम करूँ। अब एक सवाल ये कि जिस किताब का नाम जो हम जान रहे हैं यह मैं न थकी न हारी, अगर मैं पूछूं कि यह पंक्ति आपकी माताजी के स्वभाव को किस तरीके से दर्शाती है तो आप बताएंगे? देखिए, जितने भी सभागार में मेहमान बैठे हैं सभी प्रदर्शनी कक्षों से गुजर के आए हैं। जो हमने सोचा कि मम्मी की जिंदगी को हम एक एग्जिबिट करें, मैं सच कह रहा हूँ 3 महीने से हम लोग कितने ही लोग 20-25-30 लोग हम लोग काम कर रहे हैं, हम थक गए। इतना कलेक्शन खजाना निकलता जा रहा है, इतनी चीजें, लगता है कि जीवन में एक व्यक्ति कितना काम भी कर सकता है। और अभी भी देखिए वाइस चांसलर बनना है, 85 साल की उम्र में इनको वाइस चांसलर बनना है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बोलूँ।